तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं कि ये है। तो यदि इसके अंदर x की वैल्यू हम 1.2 लेते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। इसी प्रकार से यदि 1.3 लेते हैं तो भी इसका आंसर 1 आता है, अर्थात 1.4 लेते हैं तो भी 1 आता है। इसी प्रकार से यदि हम 2 लेते हैं तो भी आंसर 2 आएगा, 2.1 लेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, 2.2, 2.3, 2.9, 2.99 कुछ भी लेते हैं तो उसका आंसर 2 आता है। इसी प्रकार से यदि हम 0 पॉइंट समथिंग लेते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो इसी प्रकार से यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इसका ग्राफ x y 1 2 3 और ये 0। तो यदि वैल्यू 0 से 1 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। यदि 1 से 2 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसी प्रकार से यदि 2 से 3 है तो इसका आंसर 2 ही आएगा। अब देख सकते हैं कि 1 पर जो फंक्शन है वो ब्रेक है, इधर से इधर गया है, इसलिए एट x = 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 2 पे भी देखिए ब्रेक है, ये और ये ब्रेक हो रहा है, इसलिए 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो इससे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। बट यदि आपको फार्मूला यूज करना है कुछ ये वाला, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले c = 1 के लिए लेते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट। तो कुछ इस प्रकार लिखने के बाद हम लिखेंगे, अब जहाँ x है वहाँ 1 + h पुट करेंगे, इसमें जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे। h की वैल्यू 0 से कम है, तो यदि हम इसको -0.1 मान लें और 1 प्लस करें, अर्थात ये वाला जो कर रहे हैं हम -0.9, तो इसका यदि हम ऐसे करें तो ये आएगा 0, अर्थात 0 1 का 1 ही होगा और अपॉन में h, तो ये हो जाएगा -1/h। h 0 टर्न्स करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी -∞। इसी प्रकार से 0 प्लस के लिए करेंगे तो इसको भी लिखेंगे f 1 + h। h की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी है, जिसको 0.1 ले सकते हैं, मान ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.1 और 1.1 का ये आएगा 1 और इस 1 का भी 1 आएगा, ये हो जाएगा 0/h। अर्थात 0, लिमिट भी 0। तो देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए एट x = 1 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार से x = 2 के लिए भी करेंगे। तो h की वैल्यू 0 से कम है, अर्थात ये 0 से कम होगा, माइनस में होगा, तो इसकी जो पूरी की वैल्यू है वो 2 से कम हो जाएगी, जिससे इसका आंसर आएगा 1 और ये 2 है तो 2 ही रहेगा और अपॉन h। इसमें h की वैल्यू 0 से प्लस है, अर्थात ये नंबर जो है वो 2 से ग्रेटर हो जाएगा, जिससे इसका आंसर आएगा 2 और ये तो 2 ही रहेगा और अपॉन h। ये हो जाएगा -1/h और ये हो जाएगा 0/h, अर्थात 0 और ये हो जाएगा -∞। देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए एट x = 2 पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।